ओ अन्ना, क्या हुआ? हमेशा की तरह परेशान लग रहे हो। अयो सतीश जी, परेशान क्या बोलते जी, बहुत परेशान हूँ। तुमने हमको ये फॉर्मूला एक्सेल में पढ़ाया, बराबर पढ़ाया अन्ना, और हमने भी उस फॉर्मूला को पूरा ध्यान लगा कर सीखा। लेकिन अब वो फॉर्मूला मैं मेरे डेटा पे अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को आ ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करेगा? अच्छा ये बात है, ज़रा डेटा दिखाओ मुझे। अभी दिखाता हूँ सतीश जी, ये देखो, ये मेरा डेटा है। इधर मेरे को ईप फॉर्मूला लगा के ये जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रो में जो परसेंटेज लिखा है वो मुझे यहाँ पे ग्रोथ में चाहिए। मतलब मुझे इधर भी ईप कंडीशन इन वैल्यू के लिए भी लगाना है और यहाँ पे भी मुझे ईप कंडीशन लगाना है परसेंटेज वाइज। तो परसेंटेज वाइज जो ग्रोथ रहेगा वो यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे जो सेल्स रहेगा वो यहाँ पे लिखा है। तो ये ग्रोथ जो भी रहेगा और सेल्स जो भी रहेगा उसकी वैल्यू इस टेबल में जो भी पड़ी है ये मुझे बॉस को यहाँ पे दिखाना है सतीश जी। ओके गॉट इट अन्ना, ये डेटा मैंने देख लिया है, लेकिन इस डेटा को सबसे पहले हमें सिस्टमेटिक वे से लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम इसमें वी लुकअप, मैच, एच लुकअप वगैरह इस्तेमाल करके ये लॉजिक बिल्ड करके आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए, बेसिकली आपके बॉस को जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए वो हम यहाँ पे लाके दे सकते हैं। अयो अन्ना, सतीश जी, क्या तुम इसको सॉल्व करके देगा? मेरा बॉस मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा है जी। जरूर अन्ना, आपके लिए कुछ भी, ये प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो दोस्तों, परेशान अन्ना फंस चुके एक एक्सेल के प्रॉब्लम के अंदर। आप भी ऐसे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं क्योंकि आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन अगर डेटा इस तरह से आए तो कैसे फॉर्मूला लगाए कुछ समझ में नहीं आता। ईप कंडीशन का फॉर्मूला आपको आ रहा है, लेकिन वो ईप कंडीशन इसके ऊपर कैसे अप्लाई होगा ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको भी समझ में आएगा। बेसिकली पहले डेटा देख लेते हैं। मैं डेटा को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज करूंगा पहले, क्योंकि डेटा अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करते ना आप, तो आप कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा पहले सिस्टमेटिक वे से टाइप करके रखना पड़ेगा एक्सेल में, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको बॉस ने कहा कंडीशंस, वैसे ही आप टाइप करोगे तो मतलब नहीं है, फिर आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, इस डेटा के साथ मैं आपको पहले दिखाऊंगा, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। इस बार मैं आपको वी लुकअप, मैच और एच लुकअप, इनके कॉम्बिनेशन से रिजल्ट ला के देने वाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एच लुकअप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। एच लुकअप, अभी ये फॉर्मूला आपने यूज नहीं किया होगा कहीं, तो आज जानोगी कि भाई एच लुकअप का यहाँ पे काम है दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सीधी बात, नो बकवास। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। फिलहाल यहाँ पे शुरू करती है वीडियो खास। तो इंट्रो पार्ट में अन्ना ने हमें प्रॉब्लम तो बताया था, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको नहीं समझा होगा कि भाई अन्ना चाहते क्या है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही आंसर की तरफ जाओ। नहीं तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि क्वेश्चन समझा ही नहीं है, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन समझा ही नहीं, आंसर लिखने बैठ गए और आधा आंसर लिख दिया, बाद में पता चला अरे क्वेश्चन कुछ और ही था, आंसर कुछ और ही लिखना था। ऐसा आपके साथ ना हो, राइट। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और ये क्वेश्चन दोबारा समझ लो, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़रा थोड़ा सा ध्यान देके समझ लो। ओके, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 0 ग्रोथ परसेंटेज, 0 से लेकर 2.5 ग्रोथ परसेंटेज, 2.5 से लेकर 7.5 ग्रोथ परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पे वैल्यूज़ मिल रही है। तो यहाँ पे एक सेल्स पर्सन है, सपोज एग्जांपल ले लो, उस सेल्स पर्सन ने अचीव किया है एक महीने में सेल्स लगभग 17,500 से लेकर 19,500, मतलब उसने अचीव किया है 18,500, इसके बीच में है, राइट। ये इसी के बीच में वैल्यू, राइट। तो ये होने के बाद उसका ग्रोथ परसेंटेज रेट भी डिसाइड किया गया, कंपनी ने डिसाइड किया होगा जो भी ग्रोथ परसेंटेज रेट है। तो उसका 8.90 ग्रोथ परसेंटेज रेट सपोज कंपनी ने डिसाइड किया है। तो 8.90 कौन से स्लैब में आता है, ये वाले स्लैब में आता है। ध्यान दीजिए, ये वाले स्लैब में और ये वाले स्लैब में। तो ये वाला जो उसका परसेंटेज है ये हमारा आंसर रहना चाहिए 5.5%। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखिए ग्रोथ परसेंटेज है 8.90, हमें निकालना है 8.90 के हिसाब से। तो वो इस रेंज में आ रहा है 7.5% से लेकर 15% तक, दिखाई दे रहा है ना, ग्रेटर देन 7.5 और 15% तक अगर है तो ये उसी के बीच में है। और ये कॉलम तो आ गया, लेकिन यही रो क्यों, क्योंकि हमें पर सेल्स, उसका सेल्स जो है 18,500, ये एवरेज सेल्स इसमें देखिए ग्रेटर देन 17,500 से लेकर 19,500 के नीचे है। तो ये वाले रो में से वैल्यू उठ के यहाँ पे है। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 5.5%। याद रखिए, ये आंसर हमें यहाँ पे शो करना है बेसिकली। तो वैसे ही आपको यहाँ पे देखना है कि भाई इधर वैल्यू कौन सी है। इधर वैल्यू मैंने टाइप की ग्रोथ की, सपोज टाइप की है 15.5%, राइट। ये वाला टाइप किया 15.50%, मतलब यहाँ से इस कॉलम में से, राइट। ग्रेटर देन 15 मतलब ये कॉलम। और रो में लिया है मैंने यहाँ पे, सपोज यहाँ पे बोला गया है 21,000 ही लेते। सो 21,000 है, 21,000 कौन से रो में आ रहा है, देखिए यहाँ पे पहले रो में ग्रेटर देन 23,500 है, दूसरे में यहाँ पे ग्रेटर देन 21,500 से लेकर
23,500 इसमें भी नहीं आ रहा है, ये वाले में आ रहा है, राइट। लेस देन 21 है ना, ये देखिए लेस देन 21,500 मतलब ये वाला। तो इस रो में जाकर हम लोग यहाँ पे रुकेंगे इस वाले में, 8% इसका आंसर, ये देखिए, राइट। मैं फोकस भी करके दिखा रहा हूँ, ये है, ये परसेंटेज दिख रहा है 15.5, ये स्लैब में आ रहा है, और ये वाला जो 21,000 है वो ये स्लैब में आ रहा है। तो आपको रो भी देखना है, कॉलम भी देखना है, और उसके बाद जो परसेंटेज आ रहा है 9%, वो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा 9%, राइट। ये आपको आंसर यहाँ पे लाना है बेसिकली इस डेटा को देख के, राइट। अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिकली मुझे क्वेश्चन पहले समझाना था कि भाई क्वेश्चन में है क्या, राइट। आपको ये कॉलम तो कॉलम देखना ही है, और कॉलम में भी ध्यान रखिए, कॉलम में भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। सो देर इज़ अ क्राइटेरिया बिटवीन 2.5 से लेकर 7.5। तो यहाँ पे वैल्यू जो टाइप की रहेगी 2.5 से लेकर 7.5 जो भी है, इस तरह से टाइप की रहेगी जो भी परसेंटेज, तो वो अगर उसमें आ जाता है तो वो इस स्लैब में डालेंगे, नहीं है तो, और यहाँ पे भी वैल्यू टाइप की रहेगी वो इसमें से आ रहा है तो ये पर्टिकुलर रो में से वैल्यू उठाए। तो यहाँ पे हमें लॉजिक सीखना है, लॉजिक है तो मैजिक है। अब शुरू करते हैं, चलो क्वेश्चन तो समझा दिया, अब पहले डेटा कैसे टाइप करना है। यहाँ पे मैंने एक नई शीट ओपन की और इसमें डेटा ऑलरेडी टाइप करके रखा है समय बचाने के लिए, और ये शीट्स मैंने प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड के लिए दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डाउनलोड कहाँ से करना है, देखिए आप खुद लॉजिक बना पा रहे हो या खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो इस फाइल को पहले डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरे एप्लीकेशन की लिंक है, उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करो। ऐप के ऊपर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करो, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल, इसके ऊपर आपको टैप करना है। स्टडी मटेरियल पे आप जैसे टैप करोगे यहाँ पे यूट्यूब वीडियोज प्रैक्टिस फाइल नाम का एक फोल्डर मिलेगा जिसके ऊपर आपको टैप करना है। याद रखिए इसमें सभी चैनल की प्रैक्टिस फाइल मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल की प्रैक्टिस फाइल पूछते रहते हैं, तो मोबाइल में हैंडी हो जाता है, तो इसलिए मैं एप्लीकेशन के ऊपर ये फाइल्स रख रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे लर्न मोर चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लर्न मोर यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल्स ये ओपन कर लेना है, और उसके अंदर यहाँ पे देखिए रियल जॉब क्वेरी प्रैक्टिस फाइल, ये वीडियो की फाइल जो है आपको ये रियल जॉब क्वेरी प्रैक्टिस फाइल इस फोल्डर में मिलेगी क्योंकि ये रियल जॉब क्वेरी है। रियल जॉब क्वेरी सॉल्व विथ वी लुकअप मैच एंड एच लुकअप, नाम याद रखो फाइल का। इसके ऊपर टैप करो, ये डाउनलोड हो जाएगी, राइट। इस तरह से यहाँ पे टैप करने के बाद ये डाउनलोडिंग और डाउनलोड हो जाती है। तो इस तरह से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हो और आप ढेर सारी फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में मैंने सभी प्रैक्टिस फाइल ऑलरेडी रखी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फाइल को खुद से डाउनलोड कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और कोई बात नहीं, वैसे भी मैं वीडियो में कंटिन्यू बता रहा हूँ, और वीडियो के एंडिंग में जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप तभी भी कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे डेटा कैसे लिया है, देखिए यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है। मैंने जो डेटा वहाँ पे टाइप था इस शीट में अगर आप देखोगे तो ये 0% दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको 0 to 2.5% दिखाई दे रहा है। तो 0 to 2.5% को मैंने कैसे लिया, देखिए पहले इसको मैंने 0 को 0 ही रखा है, 0 to 2.5 को मैंने 0.1 लिया है। ये क्यों लिया है आपको समझ में आएगा। जो मैं वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास इस तरह से डेटा आता है तो आपको खुद से लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए, तो वही मैं सिखा रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए 2.5 यहाँ पे मैंने लिया है, जो 2.5 वाला है ये वाला ही है। 2.5 से ज़्यादा 7.5 तक अगर डेटा है तो मैंने ये 2.5 वाला स्लैब लिया है। 7.5 से ज़्यादा है और 15 तक डेटा है तो मैंने खाली 7.5 उसको नाम दे दिया है, कोई परसेंटेज साइन वगैरह नहीं दिया है। उसके बाद इसको मैंने 15 दे दिया है बस नंबर, ये देखिए आप 15 नंबर दिया है। ये 15 से ज़्यादा वाला डेटा 20 तक, और 20 से ज़्यादा वाले डेटा को मैंने खाली 20 दे दिया है। तो यहाँ तक स्लैब है इस तरह से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने ये क्यों किया है मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये तो वैल्यू एज इट इज़ रखी है, ये भी एज इट इज़ रखी है। अब यहाँ पे उन्होंने जो रखा था ना कि भाई ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2.5, ये रीज़न मैंने 0.1 क्यों किया ये भी बताता हूँ, और ये ऐसा क्यों किया। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम वी लुकअप फॉर्मूला, हम यहाँ पे वी लुकअप एच लुकअप यूज़ करने वाले हैं, तो वी लुकअप या एच लुकअप ये दोनों फॉर्मूला जब भी हम यूज़ करते हैं, आपने अगर नोटिस किया होगा मेरे वीडियोज़ अगर आपने देखे होंगे वी लुकअप के, तो उसमें मैंने ये लास्ट आर्ग्यूमेंट जो है ना मैं उसको फोकस करता हूँ। लास्ट आर्ग्यूमेंट रेंज लुकअप के बारे में मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब इसका रोल है, आज तक रेंज लुकअप का आपने कभी प्रैक्टिकली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में आप करोगे, राइट। डेफिनेटली आप किसी को भी बता सकते हो अभी ये रेंज लुकअप का यूज़ मुझे अच्छे से आता है। तो इसमें करना क्या है, देखो रेंज लुकअप में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक अप्रॉक्सीमेशन मैच और एक एग्जैक्ट मैच। और अप्रॉक्सीमेशन मैच का यूज़ हम करने वाले हैं, हम हमेशा एग्जैक्ट मैच लेते हैं लेकिन इस बार हम अप्रॉक्सीमेशन मैच लेंगे, और अप्रॉक्सीमेशन मैच ही यहाँ पे रोल प्ले करता है। कैसे, मैं एक एच लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देते हैं हमें क्या चाहिए। हमें यहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज टाइप करने हैं, ग्रोथ परसेंटेज जो कि मैं यहाँ पे टाइप करूँगा जो भी है, सपोज मेरा 2.75% ग्रोथ परसेंटेज, ये मैं डायरेक्टली इस तरह से टाइप कर रहा हूँ, परसेंटेज साइन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी मैंने ऊपर परसेंटेज साइन नहीं दिया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे भी एज इट इज़ टाइप कर दिया, और यहाँ पे अमाउंट टाइप कर देंगे 17,000 सेल्स अमाउंट जो भी है, पर सेल्स या सेल्स जो भी है, यहाँ पे अमाउंट टाइप कर दिया मैंने 17,500। ये 1,75,000 हो गया था, गलती से होता है यार, इंसान गलत तो होगा। यहाँ पे देखिए फिलहाल
17,500 टाइप, यहाँ पे रिजल्ट मुझे चाहिए, तो मैं इसके ऊपर पहले एच लुकअप अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। एच लुकअप वैल्यू मैं दे रहा हूँ इसे, लुकअप वैल्यू क्या दे रहा हूँ 2.75 को। एच लुकअप फॉर्मूला नहीं आता है तो भी ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप एच लुकअप फॉर्मूला जाके सीखते बैठो। अब यहाँ पे देखो एच लुकअप में 4 आर्गुमेंट आते हैं। पहला लुकअप वैल्यू देना रहता है, तो लुकअप वैल्यू मतलब जिसको देखना है मुझे देखना है इस वाली वैल्यू को, राइट, इस वाली वैल्यू को देखना है, लुकअप वैल्यू को, कोमा टेबल एरे कहाँ पे देखना है, वो पूछ रहा है कि भाई कौन से टेबल में देखना है। मेरे पास टेबल पड़ा है, यहाँ से मैं काउंट करूँगा टेबल को एकदम स्टार्टिंग से, पर सेल से लेकर ये पूरा का पूरा रो में सिलेक्ट करूँगा। अब मैं पूरा डेटा नहीं लूँगा क्योंकि मुझे बस इस वाले नंबर से यहाँ पे लेना देना है। ये जो नंबर दिखा देना 0, 0.1, 2.5, 7.5, 15 एंड 20, तो ये पूरा का पूरा मैंने रो लिया है एच लुकअप के अंदर। बस P3 to H3 ले लो, कोमा कॉलम कॉलम नहीं, रो इंडेक्स नंबर, कॉलम हम वी लुकअप में लेते हैं, रो इंडेक्स नंबर वही रो, क्योंकि एक ही रो है मेरे पास तो उसी रो में से आंसर चाहिए। और एग्जैक्ट मैच नहीं रखूंगा मैं, अप्रॉक्सीमेशन मैच रखूंगा, यानी 1,1,1। ये देखिए ये रो नंबर आता है कि उसी रो में से, एक ही रो है ना मेरे पास, तो रो इंडेक्स नंबर मतलब ये रो में वैल्यू है तो एक नंबर ये रो है, दूसरे रो में हम जा ही नहीं रहे तो एक ही रो बस। और यहाँ पे हम हमेशा 0 लेते हैं, एग्जैक्ट मैच लेते हैं वी लुकअप वगैरह में, एच लुकअप में भी एग्जैक्ट मैच लेते हैं, लेकिन इस बार हम 1 लेंगे, एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए 1, इसीलिए क्योंकि वो बता रहा है 1 मतलब अप्रॉक्सीमेशन मैच, नज़दीक की वैल्यू, याद रखिए, अप्रॉक्सीमेशन मैच मतलब नज़दीक की वैल्यू। ओके, दूसरी यहाँ पे चीज़ याद रखनी, अभी यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपने लिखी है वो वैल्यू जो है यहाँ पे प्रेजेंट कहीं पे भी नहीं है, इस रो में है क्या, कहीं पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो बता रहा है कि इस वैल्यू के अप्रॉक्स मतलब नज़दीक की वैल्यू, हिंदी में बोले तो नज़दीक की वैल्यू है ये वैल्यू। आप बोलोगे 2.75 के नज़दीक की वैल्यू 2. ये कैसे पता चला इसे, क्योंकि एच लुकअप या वी लुकअप वही काम करता है जब आप ये लास्ट आर्गुमेंट यहाँ पे मेंशन करते हो 1, अगर आप यहाँ पे 0 करते हो तो ये एग्जैक्ट मैच ढूंढता है, तो आपको एग्जैक्ट मैच कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इस रो में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये 2.75 यहाँ पे इस रो में है ही नहीं है तो ये नॉट अवेलेबल, वैल्यू नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे 2.5 लिखते हैं तो बताएगा है भाई 2.5 इस रो में है, कहीं ना कहीं पे तो मिल रहा है। लेकिन अगर 2.8 लिखते हैं तो यहाँ पे वो नॉट अवेलेबल बताएगा। लेकिन वही अगर हम इसे चेंज करते हैं, 0 की जगह यहाँ पे 1 करते हैं, ये देखिए मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ, मैं फॉर्मूला रट्टा मरवा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला रट्टा मरवाऊंगा तो वैसे भी आपको आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला समझ लो। तो यहाँ पे 1 मैंने लिखा तो क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो बता रहा है कि भाई 2.8 के नज़दीक की वैल्यू है 2.5, राइट, ये है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7.4, अब आप कहोगे कि भाई 7.4 के नज़दीक की वैल्यू तो 7.5 है, लेकिन यही तो रोल है, नज़दीक की वैल्यू लेगा, लेकिन टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। एक रूल है वी लुकअप में और एच लुकअप में कि भाई टेबल असेंडिंग ऑर्डर में है तो वो पहली वही वैल्यू लेगा जो इसके नीचे वाली वैल्यूज है, क्लोज वाली वैल्यू जो नज़दीक के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से वही लेगा। तो यही है 2.5 है इसकी नज़दीक की वैल्यू। आप बोलोगे 7.45 है सर, 7.4 नज़दीक आ रहा है, लेकिन अप्रॉक्स मैच का यहाँ पे वी लुकअप और एच लुकअप में ये रोल होता है कि भाई वो पहले इधर से ढूंढते जाएगा और उसको जब तक 2.5 के आगे की वैल्यू यहाँ पे हम टाइप नहीं करते तब तक ये इसी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेशन मैच में कंसीडर करेगा। ये सेंटेंस को याद रखो, जब तक मैं आगे की वैल्यू यानी मैं 7.5 टाइप नहीं करता तब तक वो क्या करेगा, इस रो में से बस उसके नीचे जो लोएस्ट वैल्यू है वो पहली वैल्यू उसके नज़दीक की वही लेगा। तो 7.4 के नज़दीक की वैल्यू 7.4 के नज़दीक की वैल्यू यहाँ पे 2.5 होगी, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जा रहा है, पहली इसको प्रायोरिटी देगा, दूसरी इसको और तीसरी इसको प्रायोरिटी देगा। तो 7.4 के नज़दीक 2.5 है, इन तीनों में ये आगे जा ही नहीं रहा है। आगे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि टेबल असेंडिंग ऑर्डर में वो तब तक नहीं जाएगा जब तक ये वैल्यू नहीं आएगी। तो टेबल पे जब ये वैल्यू चढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो ये बताएगा कि भाई ये ही है, और जैसे ही इसके आगे की कोई भी वैल्यू आएगी तो वो उसी को ही रेफर करेगा। अभी इधर आएगा नहीं, राइट, इधर आएगा नहीं, क्योंकि 7.6 ये 7.5 के नज़दीक है, क्योंकि ये वैल्यू के पास की वैल्यू ही पकड़ेगा वो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। अब यहाँ पे आप 15 नहीं 14.50 भी लिखो तो भी आपको 7.5 ही दिखाएगा। क्या बात है, 7.5, ध्यान से सुनिएगा। ये 7.5 क्यों दिख रहा है, क्योंकि टेबल मस्ट बी सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में टेबल चल रहा है। ये पहला इसमें देखेगा 7.5 के नज़दीक है क्या 14, वो बोल रहा है। आप बोलोगे टेबल में 15 के नज़दीक हो, 15 ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले नहीं आ रही, बाद में आ रही है, पहले इसको चेक करा, इसके नज़दीक वो मिल रहा है
और उसके नज़दीक इसके नज़दीक वो मिल रहा है, लेकिन ये छोटी वैल्यू मिल रही, बड़ी नहीं मिल रही, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा है ना। तो बड़ी वैल्यू मिलेगी तो अलग बात है इसके नज़दीक की, लेकिन छोटी वैल्यू इसके नज़दीक की वो लेने वाला नहीं है। तो 15 के नीचे वाली वैल्यू वो उसके क्लोज वाली नहीं लेने वाला। तो 15 के ऊपर जब हम जाते या 15 टाइप करते या 15.1 डालते तो फिर इस वाले कॉलम की वैल्यू ही वो डिस्प्ले करेगा। समझ में आपको? ये टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये चीज़ मुझे समझानी है आपको यहाँ पे कि टेबल असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से वो जो लास्ट वैल्यू, जो सपोज यहाँ पे 7.5 है तो ये 12 वैल्यू 7.5 को ही डिस्प्ले करेगा, क्योंकि उसके जो नज़दीक की वैल्यू वो यही रहेगी ऑर्डर के हिसाब से। मतलब छोटी वैल्यू ही पिक करेगा, अगर उससे बड़ी वैल्यू या उससे इक्वल वैल्यू आती है तो ही इधर जाएगा वो नेक्स्ट वाले रो में। तो 15 तभी आएगा जब यहाँ पे 15 रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा, इसमें से उठाएगा। तो 7.5 का भी वही हाल है। अगर मैं यहाँ पे 7.5 लिखता हूँ तो 7.5 तो लेगा, लेकिन 7.4 लेता हूँ तो वो यहाँ पे इसके नज़दीक बताएगा। क्लियर है? तो ये मसला समझाने के लिए मैंने इतना टाइम इसलिए लिया, क्योंकि भाई आपको ये समझाने कि भाई अप्रॉक्सीमेशन मैच कर क्या रहा है। आपको अप्रॉक्सीमेशन मैच बता रहा है कि भाई इस रेंज में वैल्यू पड़ी है 7.5। आपका रेंज किधर है? ये देखिए 2.5 से लेकर 7.5। तो आपको ये बता रहा है कि भाई आपका जो 7.4 है ये इस वाले कॉलम में पड़ा है। आपका यही कॉलम है ना, टाइटल मैंने हटा के वहाँ पे बस वैल्यू लिख दी। अगर मैं यही टाइटल रखता तो ये वी लुकअप एच लुकअप कोई रीड नहीं करता। एच लुकअप चल रहा है फिलहाल, एच लुकअप रीड ही नहीं करता इस टाइटल को। तो मैंने ये काम करवाया इससे कि भाई यहाँ पे अगर मैं इसके बीच में टाइप करता हूँ कोई भी वैल्यू 2.5 से लेकर 7.5 तक, less than 7 point, not equal to. So if I am going to type 7.4 till it is referring this also, not here, यहाँ पे 7.4 ऑलरेडी किया है मैंने, वही टिल इट इज रेफरिंग सेम कॉलम की वैल्यू ही वो रिप्रेजेंट करेगा। चलो ये वैल्यू यहाँ पे मिली। अब इस वैल्यू को अगर मैं मैच कर दूँ तो मैच डाल देता हूँ। ध्यान से देखिए, मैच क्या करता है, वो पर्टिकुलर वैल्यू का लोकेशन ढूंढता है, बस वो कौन से पर्टिकुलर कॉलम में पड़ा है। अब यहाँ पे कॉलम में पड़ा है वो निकालना है हमें, तो इसको लेंगे F11, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, मैच कर रहा हूँ इसके ऊपर। ये वैल्यू कहाँ पे पड़ा है 2.5, ये कहाँ पे पड़ा है लुकअप एरे, ये पूरा का पूरा एरे वापिस उसी रो को हम देंगे। और अभी हम एग्जैक्ट मैच, नॉट अप्रोक्सीमेशन मैच एग्जैक्ट रहेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे एरे में ढूंढ रहे हैं कि भाई वो वैल्यू किधर है। वो वैल्यू है 4 नंबर के कॉलम में। तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, बराबर 4 नंबर कॉलम की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 21। ध्यान से देखिए 21 टाइप किया तो ये बता रहा है कि 7 नंबर कॉलम में से वैल्यू आपको उठानी, क्योंकि हमारा रोल क्या है, ग्रेटर दैन 20 है तो ये वाला कॉलम की वैल्यूज आ जाएगी। देखिए ग्रेटर दैन 20, सो यहाँ पे ग्रेटर दैन 20 के लिए हमने लास्ट कॉलम रखा है, तो ये 7 नंबर कॉलम की वैल्यू जो है वो रेफर करेगा हमें। 7 नंबर कॉलम की वैल्यूज़ का रेफरेंस लेने के लिए बोलेगा आपको। तो मैच की मदद से हमने ये वाली वैल्यू जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ग्रोथ के अंदर, उसका नंबर भी ढूंढ लिया। मैच की मदद से ढूंढा, लेकिन मैच में हमने इस पोजीशन पे क्या यूज़ किया है, इस पोजीशन पे ये लुकअप पोजीशन पे हमने एच लुकअप यूज़ किया, यानी कि ये F11 की जगह हमारा ये एच लुकअप का पूरा फॉर्मूला कट होगा यहाँ से। इसे मैं हटाता हूँ और मैं इसके अंदर लिखूंगा। अभी समझ में आपको, एच लुकअप का पूरा फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, एंटर। सो मैच एंड एच लुकअप की मदद से हमें मिल गया ये आंसर। ये एच लुकअप का ये पोर्शन क्या करता है, ये उस वैल्यू का अप्रॉक्सीमेशन ढूंढ के ला के देता है। ये 20 के नज़दीक का है, तो 20 का नंबर क्या है, देखो यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, मैंने पहले भी फार्मूलाज में बहुत सारी बार किया है, ध्यान दे दो। मेरा जो मेहनत लग रहा है उस पर पानी नहीं फिरना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कैसे भी। मैंने इसमें ये फार्मूला लुकअप की जगह डाला है, तो F9 करो, F9 करके देखो कि भाई रिजल्ट, F9 करके हम फार्मूला का रिजल्ट टेम्पररी बेसिस पे देख सकते हैं, और कंट्रोल Z करके वापस वो फार्मूला ला सकते हैं। F9 कंट्रोल Z, F9 कंट्रोल Z, याद रखिए। ओके, सो एंटर कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब आप यहाँ पे सपोज टाइप करते हो 0.1, देखिए ये भी बताता हूँ मैं, 0.1 ये बता रहा है 3 नंबर कॉलम, 3 नंबर 1 2 3 नंबर कॉलम बराबर है एग्जैक्टली। 0.2 टाइप करो, 3 नंबर कॉलम ही 0. कहाँ तक जाओगे आप, इसे 2.4 तक लेके जा सकते, क्योंकि हमारा है वैल्यूज़ यहाँ पे देखते हैं 0 से ज़्यादा है ना, 0 से ज़्यादा मतलब हमारा 0.1 से स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट, राइट। तो 0 से ज़्यादा ये मैंने लिया है, 0.1 से स्टार्ट होगा, 0 से ज़्यादा और 2.4 से ले, तो 0.1 तो 3 ही कॉलम बताएगा, 2.4 वही कॉलम बताएगा। जैसे मैं 2.5 टाइप करूंगा वैसे 4 नंबर कॉलम बता रहा है, क्योंकि हमारे रूल में 4 नंबर कॉलम ये है और इसमें 2.5 और उससे ज़्यादा इक्वल टू साइन है ना, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। सो हमें यहाँ पे उसका रिजल्ट मिल रहा है। और हम 0 टाइप करते तो क्या आ रहा है, 0 टाइप करते तो 2 नंबर कॉलम ये है, ये देखिए, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2,
वाओ, इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक। मैच और एच लुकअप की मदद से हमने उसका कॉलम नंबर तो फाइंड कर लिया, और अगर हमने कॉलम नंबर फाइंड कर लिया है तो काम हो गया ना भैया। हमें बस अभी वी लुकअप लगाना है। अब वी लुकअप में भी ध्यान से सुनिएगा, वी लुकअप में भी अप्रोक्सीमेशन मैच होता है। देखिए, ये वी लुकअप हो गया, ये मैच हो गया, एच लुकअप हो गया, ये फॉर्मूलाज आपको थोड़े नए लग रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस ओवर द पीरियड अगर प्रैक्टिस करते हो ना इनके ऊपर, तो आपको ईजी लगते ही है। और इन फॉर्मूलाज को कंबाइन करके मैंने एक एक्सेल का कोर्स ही डिज़ाइन किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन पर मिलेगी, जहाँ पे लगभग 160 वीडियोज़ का कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, जिसमें एक्सेल के सभी फॉर्मूलाज लगभग मैंने एक्सप्लेन किए, जो काम के फॉर्मूलाज है। वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, फाइनेंशियल फॉर्मूलाज, टेक्स्ट फॉर्मूलाज, डेट फॉर्मूलाज, यहाँ तक कि ऑफिस 365 के एक्स लुकअप, एक्स मैच, ये फॉर्मूलाज भी मैंने कवर किए हैं। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया, जो कि ISO सर्टिफिकेट के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि भाई फॉर्मूला डिटेल में सीखना है, कुछ करना है एक्सेल के अंदर, तो मैं रिकमेंड करूँगा डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन पे वो कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स एप्लीकेशंस पे बताए कि भाई ISO सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, कंटेंट तुरंत एक्सेस करने के लिए मिलेंगे, इन ऐप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे ढेर सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन पे देखने मिलेगी। जाकर एप्लीकेशन को चेकआउट करो अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई ये फॉर्मूला सीखो एडवांस लेवल पे, और बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया, मैंने डेमो डेटा पे भी समझाया, मैंने कंपनी के डेटा पे भी एक्सप्लेन किया है। सो ज़रूर चेकआउट करो। फिलहाल तो यहाँ पे देख लो वी लुकअप क्या काम करेगा। अभी ज़रा अभी आंखें खोल के देख लो, ध्यान दे दो। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप, चार चीज़ें इसमें भी एच लुकअप की तरह। हमारी लुकअप वैल्यू ये रहेगी, सबको पता है कि लुकअप वैल्यू यहाँ से हम उठाने वाले इस टाइम पे। टेबल एरे, वेयर इज माई टेबल एरे, कैन यू टेल मी वेयर इज माई टेबल एरे। मेरा ये टेबल एरे रहेगा पूरा का पूरा, आई एम गोइंग टू टेल यू, डोंट वरी। ये पूरा का पूरा टेबल एरे रहेगा, B3 से लेकर H7 तक का पूरा टेबल एरे रहेगा। उसके बाद मैं कॉमा करूँगा और कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे कौन सा कॉलम का आंसर चाहिए, यही सबसे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है हमारे लिए। और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा एक ये वाला चाहिए, 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 ये वाला चाहिए। डायनेमिक चाहिए बेसिकली, हमें पहला वाला नहीं चाहिए, दूसरा वाला नहीं चाहिए, तीसरा वाला नहीं चाहिए, चौथा वाला नहीं चाहिए, पांचवा वाला नहीं चाहिए, कोई तो एक चाहिए, लेकिन वो इस ग्रोथ पे डिपेंड रहेगा। किस पे डिपेंड रहेगा? ग्रोथ पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सपोज मैं अभी एग्जांपल के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर 1 डाल देता हूँ। एग्जांपल के लिए हम इससे लेते, पकड़ लेते कि भाई यहाँ पे 0 है और 0 लिखा है, इसलिए हम 1 लेते, ये 0 है ना, इसलिए 1 कॉलम इंडेक्स नंबर हम लेते हैं। और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं, यहाँ पे भी 1 डालना है। वी लुकअप में लास्ट में भी 1 डाल रहा हूँ मैं, और मैं अभी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर कर रहा हूँ। ये बता रहा है कि भाई 17,500 के सामने उसने 17,000 लिया, मैंने सॉरी कॉलम नंबर 1 की जगह कॉलम नंबर 2 डालना चाहिए था मुझे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉलम नंबर 2 डालना चाहिए था। क्यों 2 डालना चाहिए था? क्योंकि वो सेम कॉलम में से ही ले रहा है, ये 2 है, ये बेसिकली 1 है, ये 2 है, ये चाहिए। तो यहाँ पे देखो अभी बता रहा है, ये परसेंटेज बता रहा है, परसेंटेज का साइन अप लगा, तो ये बता रहा है 2.75%। कहाँ पे हो 2.75%? ये देखिए 17,500 के सामने 2.75%। एक और चीज़ मैंने चेंज की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये देखिए ये 2.5% कैसे आया है। 17,500 के सामने वाला 2.5% एग्जैक्ट मैच आ रहा है, लेकिन अगर मैं इधर 18,500 करता हूँ, राइट, तो 18,500 टाइप करने के बाद भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है। 18,500 के आसपास की वैल्यूज़ आपको 17,500 ही दिख रही है, नीचे वाली वैल्यू पकड़ेगा हमेशा। टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में टेबल होना चाहिए। और यहाँ पे हमने एक और चेंज किया कि भाई ये जो हमारे बॉस ने बोला था, या अन्ना जी के बॉस ने बोला था कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कि उन्होंने बोला था कि इस तरह से कंडीशंस होनी चाहिए। उन्होंने आपको कंडीशन दी थी, छोटी कंडीशन नीचे दी है 17,500 वाली, और बड़ी कंडीशन ऊपर दी है। लेकिन यहाँ पे टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, वी लुकअप का रूल ही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटी अमाउंट ऊपर लिखी, बड़ी अमाउंट उससे बड़ी अमाउंट, उससे बड़ी अमाउंट, वही सारे अमाउंट्स है, लेकिन मैंने इसमें चेंजेस करा है। वही सारे अमाउंट को मैंने जैसे यहाँ पे आपको परसेंटेज में लिखा था, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो छोटी अमाउंट है इसमें 17,500 वो यहाँ पे लिया, 19,500 सेकेंड अमाउंट, ये देखो ये सेकेंड अमाउंट है, 23,500 ये थर्ड अमाउंट, और 21,500 ये थर्ड अमाउंट, एंड 23,500 ये फोर्थ अमाउंट असेंडिंग। और इसी की वजह से यहाँ पे रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है। और अगर मैं अप्रोक्सीमेशन मैच यहाँ पे हटा देता हूँ, अप्रोक्सीमेशन मैच, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच लेता हूँ रेंज लुकअप में, तो ये गलत बताएगा, क्योंकि 18,500 इस लिस्ट में है ही नहीं और एग्जैक्ट मैच होने वाला है ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये लास्ट वाला 1 रखना ही है। चलो ठीक है, 0 के हिसाब से यहाँ पे ये 2.75 बराबर आ गया। लेकिन क्या अगर मैं यहाँ पे 0.1 करता हूँ तो चेंज होगा? अभी क्या होना चाहिए इसमें वैल्यूज़? अभी होनी चाहिए 4%। ये 4 है ना, ये वाला आंसर चाहिए, ये वाला इधर चाहिए, राइट, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ओके, ये यहाँ पे चाहिए। लेकिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें यहाँ पे इस फॉर्मूला को उठाना पड़ेगा।
क्योंकि इसका कॉलम नंबर है 3। देखो कॉलम नंबर क्या है, 3 में आ चुके हैं हम लोग अभी। ये 0.1 जो हमने टाइप किया ये कॉलम नंबर 3 है। अगर मैं यहाँ पे 0 टाइप करूँ तो इसका कॉलम नंबर बता रहा है, ये कॉलम नंबर है हमारे लिए, कॉलम इंडेक्स नंबर ये 2 बता रहा है। तो इसको जो भी है ये फॉर्मूला यहाँ से उठाओ, कॉपी करो पूरा का पूरा, और यहाँ पे कहाँ पे रखोगे बताओ मुझे फॉर्मूला, ये रखोगे आप कॉलम इंडेक्स नंबर में गाइड्स, कॉलम इंडेक्स नंबर में पेस्ट करो इस बड़े फॉर्मूला को। अब आपका एक बड़ा फॉर्मूला हो गया, लेकिन इन फॉर्मूला को मैंने तोड़ तोड़ के समझाया है, एक साथ सभी नहीं समझाया तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अभी आपको समझ में आया होगा कि भाई हाँ हमने पहले वो निकाला है, फिर इसमें मिक्स किया और फिर मिक्स हो गया। ये देखिए अब मैं बस वैल्यू चेंज करता हूँ। ओह एग्जैक्ट आंसर, वी आर गेटिंग एग्जैक्ट आंसर 4% राइट, 0.1 ये। अब चलो ठीक है, मैं लेता हूँ 24,500। कौन से रो में जाके पढ़े हम लोग, पहले रो देख लो, ये है हमारा रो 24,500, मतलब इसके ऊपर की वैल्यू है तो यही रो आएगा, उसके ऊपर रह गया तो आकर चेक कर लो यहाँ पे एक बार देख लो 24,000। एक्चुअली ये परसेंटेज मैंने सॉर्ट किया है, 24,000 से ग्रेटर देन है तो ये वाली परसेंटेज है, यही सारा रो मेरा यहाँ पे है, देखिए वही परसेंटेज है राइट। सो 23 से ज़्यादा, 23 से ज़्यादा है तो ये रो में से वैल्यू चाहिए, तो 23 से ज़्यादा 24,000, तो ये रो हमने नीचे रखा है। अब इस रो में से चाहिए, इस रो में से कितने नंबर कॉलम पे चाहिए, 0.1% जहाँ पे है तो 0.1 यहाँ पे है, तो ये रहा 6 पॉइंट और ये रहा एग्जैक्ट वैल्यू, ये लगा 6 सर राइट। तो ये एग्जैक्ट हो गया दोस्तों, एग्जैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, बस आपको चेक करना है। 2.52 मतलब इसमें से आना चाहिए 8%, एग्जैक्ट आ रहा है। आप एक बार टाइप करो 15.70 तो ये होना चाहिए 15.17 में से, तो ये आ गया 10.5% मतलब 50 ओके। एंड अगर आप यहाँ पे भी चेंज कर लेते हो तो चलो ठीक है, मैं 19,900 करता हूँ, तो कौन से वैल्यू के करीब आना चाहिए, 19,000 से ज़्यादा है तो इसके इस रो में आना चाहिए। सो 19,000 से ज़्यादा और 15.7 इस 8%, एग्जैक्टली मैच है। इस बात पे एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, हमारा आंसर करेक्ट आ चुका है। और आपने भी इस तरह से फॉर्मूला लगाया, इस तरह से लॉजिक लगाया तो आपको भी बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप कुछ बनने वाले हो राइट। लिख के ले लो अगर आपने भी ये लॉजिक अप्लाई किया है, और नहीं किया तो ये सीख लो, ऐसे लॉजिक अप्लाई करना सीख लो। मैं ढेर सारी वीडियो लेके आता रहता हूँ, पिछले हफ्ते भी मैंने एक क्वेरी का वीडियो डाला था, वो भी नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक देता हूँ, वहाँ पे भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, तो वो भी चेकआउट जरूर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ऑलरेडी है सब्सक्राइबर तो दोबारा मत करो, दोबारा करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा ना यार। ओके सो ये फॉर्मूला जो है मैंने प्रैक्टिस फाइल दे दी है आपको, तो उसमें से आप ये कर सकते हैं। बट यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, बेसिकली आपको करना क्या है पहले याद रखो। पहले इस डेटा को मैंने सिस्टमैटिक वे से बनाया, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया और ये रखा यहाँ पे, इसको भी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया और कंडीशन वाइज रखा, और एच लुकअप, मैच और वी लुकअप इनका कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे मैंने रिजल्ट निकाला, और यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी। बेसिकली आप इसमें परसेंटेज साइन ऐड करना चाहते हैं वो आपका लुकआउट है, करना ही नहीं करना है, बट मैंने वैल्यू रखी टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इजीली राइट। यहाँ पे वैल्यू को क्या करता है, वैल्यू को फटाफट ले लेगा। आप इसमें परसेंटेज साइन अप्लाई करोगे, ऑफकोर्स यहाँ पे तो आपको यहाँ पे भी परसेंटेज साइन डालना पड़ेगा, फिर वो वही आपको चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़ा बहुत। ओके तो वो डिपेंड है आपको करना है नहीं करना है, दैट इज़ योर चॉइस, बट हियर इट इज़ वी गॉट आवर रिजल्ट। ओके सो दैट्स इट। और कहना चाहूँगा एक्सेल सीखना है या फिर कोई भी कोर्सेज सीखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन वेबसाइट की लिंक है, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे ISO सर्टिफिकेट कोर्सेज सीख सकते हैं, ज़रूर चेकआउट करो। टाइम फ्लाइज दोस्तों, तो इसीलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। इस सैटरडे संडे को अगर आप कुछ खास सीखना चाहते हो तो स्पेशली उन कोर्सेज को इनरोल करो। देखो 400 500 1000 रुपये के अंदर ही कोर्सेज हैं, मेरे बहुत कम प्राइस में मैंने कोर्सेज रखे, सो यू कैन इनरोल इजीली देम एंड आपके टाइम पे सीख सकते हैं, जब चाहे तब सीख सकते हैं। 2 साल के लिए एक्टिवेशन भी रहता है कोर्स का, तो ये आप ज़रूर चेकआउट करना चाहिए आपको दोस्तों। इतना सुनहरा मौका मैं तो कहूँगा जाने नहीं देना चाहिए, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि सीखते रहो, लोगों को सिखाते रहो और अपना ख्याल रखो। बाय बाय।